एग्जाम्पल आइडियाज, प्रेरक उदाहरण। यहाँ भारतीय पृष्ठभूमि पर 3 अलग-अलग कहानी के बीज हैं जो इस कॉन्टेस्ट की थीम को ध्यान में रखते हुए अनगिनत दिशाओं की संभावना दिखाते हैं। आइडिया 1। आज के वाराणसी में 26 साल की मीरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में एक रेस्टोरेंट है। एक दिन पुरानी चीजों की सूची बनाते समय वो अनजाने में एक पुराने शिव लॉकेट को जगा देती है और अकबर के समय की 16वीं सदी के वाराणसी में पहुंच जाती है। वहां उसे अर्जुन से मोहब्बत हो जाती है, एक मंदिर आर्किटेक्ट जो छुपकर पवित्र ग्रंथों को मुगल तोड़फोड़ से बचा रहा है। रात को जब वो अतीत में सोती है तो सुबह अपने वर्तमान में जागती है और हर बार वापस आने पर उसकी आज की जिंदगी का कोई हिस्सा मिट जाता है। उसके साथ रहने वाली रूममेट उसका नाम भूल जाती है। उसकी माँ के फोटो वाले एल्बम से एक पन्ना गायब हो जाता है। मीरा को अतीत में उस लॉकेट का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा ताकि ये समय यात्रा स्थिर हो सके, वरना टाइमलाइन बिखर जाएगी और वो उस सदी में हमेशा के लिए फंस जाएगी जहां उसके ज्ञान के कारण लोग उसे या तो देवी समझेंगे या डायन। आइडिया 2। आधुनिक लखनऊ में 30 वर्ष का कबीर, एक कटु स्वभाव का तलाक वकील, अपनी नानी की टूटी फूटी हवेली का उत्तराधिकारी बनता है। हवेली के एक बंद कमरे में उसे एक शीशा मिलता है जो उसका नहीं, एक स्त्री का चेहरा दिखाता है। वो है ज़ारा, एक शायरा तवायफ जो 1856 में वाजिद अली शाह के दरबार में कैद है, लखनऊ की घेराबंदी से ठीक 1 साल पहले। दोनों शीशे के आर पार बात कर सकते हैं और एक दूसरे को छू सकते हैं, पर पूरी तरह पार नहीं जा सकते। जैसे जैसे प्यार गहरा होता है, कबीर को पता चलता है कि उसके खानदान की दौलत ज़ारा के साथ धोखे पर टिकी है। उसके पुरखे ने उसे अंग्रेजों को सौंपकर यही हवेली हासिल की थी। अब इतिहास अपना हिसाब मांग रहा है। जब तक कबीर अपने पुरखे के जुर्म को नहीं मिटाता, टाइमलाइन ज़ारा की जान ले लेगी। ठीक उसी वक्त जब घेराबंदी शुरू होगी, कबीर को उस औरत को बचाने के लिए अतीत में जाना होगा जिससे वो प्यार करता है, ये जानते हुए कि अगर उसने घेराबंदी बदली तो आज का लखनऊ और उसमें रहने वाले सभी लोग शायद रहें ही नहीं। आइडिया 3। आज के चेन्नई में 22 साल की प्रिया इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही है। महाविद्यालय यात्रा के दौरान एक चोल युग के मंदिर में कांस्य नटराज की मूर्ति को छूते ही वो 11वीं सदी के थंजावुर राजेंद्र चोला प्रथम के साम्राज्य में पहुंच जाती है। उसे छेरा राज्य की जासूस समझकर मौत की सजा सुनाई जाती है, पर सम्राट का सबसे छोटा बेटा विक्रम उसे बचाता है। वो एक कार्टोग्राफर है जो सपने देखता है, जिसे न युद्ध की परवाह है न राजपाट की। उनका प्रेम गहराता जाता है। प्रिया अपने आधुनिक इंजीनियरिंग ज्ञान से विक्रम को उसके पिता की असंभव लगने वाली योजना, महान अनिकट सिंचाई नहर को पूरा करने में सहायता करती है। लेकिन वो जो भी नक्शा साझा करती है, उससे चोला साम्राज्य की सैन्य शक्ति मानो शताब्दियों आगे बढ़ जाती है। उसके परिणाम वर्तमान में लहर की तरह फैल रहे हैं। चेन्नई में इमारतें झिलमिलाने लगती हैं तो रात बदल जाते हैं और प्रिया का अपना परिवार धीरे धीरे मिटता जा रहा है।